हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान समाधान बाई योगी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बृहस्पति देव कौन है और बृहस्पति देव की व्रत विधि क्या है और बृहस्पति देव के व्रत की कथा क्या है, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो पहले आपको बताते हैं बृहस्पति के व्रत की विधि। बृहस्पतिवार बृहस्पति के दिन बृहस्पति देवता के लिए मनाया जाता है। उनका व्रत यह व्रत बृहस्पतिवार गुरुवार वाले दिन रखा जाता है। दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान नारायण को पीले उर्द और चने की दाल चढ़ानी चाहिए और बृहस्पतिवार की कथा सुनकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्या, धन, पुत्र तथा अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। उन्हें इस दिन केले के वृक्ष की सादर पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकारनी रहती थी। उसके पास धन्य धान्य बाल गोपाल की कोई कमी न थी, लेकिन साहूकारनी कंजूस बहुत थी। वह किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी लोग काफी परेशान थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज ने कहने पर भी, महात्मा, इस समय तो कोई काम कर रही हूँ, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर दर्शन दीजिएगा। साधु बाबा दुआ करते हुए चले गए। कुछ दिन बाद वही साधु बाबा दोबारा फिर साहूकारनी के यहाँ पहुँचे। वह अपने पोते को खिला रही थी, अतः उसने भिक्षा देने से फिर असमर्थता दिखाई। साधु बाबा को फिर कभी अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षुक का माथा ठनका। उसे साहूकारनी उस समय भी घर के किसी काम में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। इस बात से वह साधु बाबा काफी चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम अवकाश चाहती हो तो बृहस्पतिवार को देर से उठा करो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा और इकट्ठा करके रख दिया करो। इस दिन घर में चौका न लगाया करो। शरणादि करने वाले इस दिन हजामत अवश्य बनाया करें। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफी अंधेरा छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूल कर भी न तो पीले वस्त्र धारण किया करो और न ही कोई पीली चीज खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की अपेक्षा के अशुभ परिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक हफ्ते के बाद वही साधु बाबा भिक्षा के लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे खाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूं? अब तो घर दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं है। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षुक को भीख नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों घर के काम धंधों में तुझे फुर्सत नहीं थी और अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तू दान देने में आनाकानी करती है। अब तो साहूकारनी को समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वायदा किया कि यदि आपकी कृपा से घर फिर धन धान्य से भर जाएगा तो वह किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई और वे बोले, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नानादि में निवृत्त होकर अपने घर का कोई आदमी हजामत न बनाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो जल्दी ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन्य धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसके भले दिन फिर लौटने लगे। जैसे दिन बृहस्पति जी ने उसके फिरे, ऐसे ही हम सब बृहस्पतिवार के दिन व्रत करके और उनकी कथा करके अपने दिन भी फेर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबको बृहस्पतिवार के दिन सुबह जल्दी उठ के शरणादि करके बृहस्पति देव भगवान की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर आप हमारे दी हुई जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान समाधान बाई योगी को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।